हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जसविंदर सिंह बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर 6 जिसका नाम है खरीफ की फसलों के रोग। इसके आज पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। खरीफ की फसलें नॉर्मली क्या आती हैं अपनी गर्मी की फसलों के बारे में बात करेंगे। गर्मी की फसलों या खरीफ की फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में। टोटल इस लेसन के अंदर अपने को 8 रोगों की बात करनी है, जिसमें से पहला है अपना बाजरे का हरित बाली रोग, या इसको अपने मर्दू रोमिल आसिता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, पहला रोग पढ़ रहे हैं अपने बाजरे का हरित बाली रोग। किसकी फसलें आती हैं? खरीफ की फसल। और चैप्टर कौन सा अपना 6th का है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास है। पहला रोग अपना बाजरे की हरित बाली रोग, या इसको अपने मर्दू रोमिल आसिता के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का अन्य नाम पेपर में कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्टली चांसेस आते हैं, जिसका नाम है जोगिया रोग। मतलब लोकल लैंग्वेज के अंदर किसी क्षेत्र विशेष में बाजरे के हरित बाली रोग को ही अपने किस नाम से जानते हैं? जोगिया रोग से नाम से जाना जाता है। इस रोग के जो खोजकर्ता थे वो थे E.J. बटलर। ये दोनों के दोनों नाम इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो इनका थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। अन्य नाम में जोगिया रोग कहा जाता है इसको। और खोजकर्ता कौन थे? E.J. बटलर। E.J. बटलर को भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो जोगिया रोग और E.J. बटलर 12वीं की दृष्टि से भी और जेट की दृष्टि से भी ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन मेन है अपने। इसके बाद अपने बात करेंगे इस रोग के रोग कारक की। तो अभी तक अपनों ने सिर्फ 2 मेन बातें की हैं, रोग का नाम हरित बाली रोग और इसका अन्य नाम जिसका नाम है जोगिया रोग। और खोजकर्ता ये क्या अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका E.J. बटलर, और इनको पादप रोग विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो सबसे पहली बात तो ये जो रोगजनक है, जो पैथोजन होता है, इसका मतलब क्या है? रोगजनक का मतलब है ऐसा कोई भी जीव जिसके कारण रोग क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? रोगजनक बोलेंगे। और रोगजनक, इस रोग का रोगजनक है वो है कवक। ठीक है, मतलब ये कवक जनित रोग है। और कवक भी कौन सा? अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि इसके पास ये सिर्फ ये जो कवक है ये जीवित जीवों से क्या लेता है? भोजन को ग्रहण करता है। और उस कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। 1 नंबर का एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि बाजरे का हरित बाली रोग का या मर्दू रोमिल आसिता का रोग कारक कौन सा है? तो रोग कारक कौन सा होगा? अपना स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और ये आप क्या है? अपने आप में ये कवक है। और कवक भी किस प्रकार का? अविकल्पी परजीवी। मतलब ये केवल जीवित चीजों से क्या करता है? पोषण प्राप्त करेगा। उसके बाद यह बीज जनित व मृदा जनित रोग है। मतलब ये एक से दूसरे में फैलता कैसे है? यहाँ तो अपने क्या करेंगे? रोग से ग्रसित बीजों का बुआई करेंगे, तो बीज से होने वाला रोग माना जाएगा इसको। या मृदा के अवशेषों के अंदर क्या पड़ी है? ये कवक पड़ी है मृदा के अंदर, तो अपने इसको क्या बोलेंगे? मृदा जनित रोग बोलेंगे। इसके बाद इसका जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के अंदर ये विशेष प्रकार के लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये विशेष प्रकार के क्या बनाता है? बीजाणु बनाता है, जिनको अपने क्या बोलते हैं? निषक्तांड बोलते हैं, या इनको अपने ऊस्पोर बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? ये विपरीत वातावरण में बनते हैं या प्रतिकूल वातावरण में बनते हैं, और इनके चारों तरफ क्या बनती है? एक कठोर आवरण बन जाता है। निषक्तांड क्या है बेटा? लैंगिक बीजाणु है। मतलब लैंगिक जनन के दौरान इनका निर्माण होता है। और ये कब बनते हैं? विपरीत वातावरण। विपरीत वातावरण मान लो जल की कमी हो जाए, भोजन की कमी हो जाए, यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा क्या हो जाए? कमी या दिखता हो जाए, तो उस दौरान क्या बनेगी? उसके अंदर लैंगिक जनन के दौरान ऊस्पोर्स बनेंगे, और इनके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जो इनका विपरीत वातावरण में क्या करेगा? इनकी सुरक्षा करने का काम करेगा। फिर ये क्या करते हैं? जो ये कवक है अपने स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये सर्वांगी प्रकार का संक्रमण करता है। सर्वांगी का मतलब क्या है? कि अगर ये किसी का संक्रमण अगर पौधे की पत्ती के ऊपर होते, पत्ती से धीरे धीरे पूरे पौधे में फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब पूरे पौधे में। सर्वांगी का मतलब क्या? सर्व जगह। मतलब पूरे के पूरे पौधे में, चाहे वो उसकी पत्ती हो, चाहे वो उसका पुष्पक्रम हो, वहां पर जाकर क्या करेगा? ये संक्रमण करेगा। इसके बाद बात करते हैं अपने रोग के लक्षण की। रोगों के लक्षण के आधार पर इस रोग को अपनों ने 2 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली तो अवस्था आएगी अपनी हरी बाली अवस्था। रोग का नाम ही क्या है? हरी बाली अवस्था। तो ये पहली स्टेज आ जाएगी लक्षण के आधार पर। और जो दूसरा है मर्दू रोमिल आसिता अवस्था, ये क्या आ जाएगी? इसकी दूसरी स्टेज आ जाएगी। तो दोनों नाम से इनको अपने याद हो जाएगी, ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली स्टेज कौन सी है? अपनी हरित बाली अवस्था, ग्रीन ईयर डिसीज। ग्रीन ईयर डिसीज के जो लक्षण है वो सबसे पहले प्रकट कहां पे होंगे? तो पौधे के जो पुष्पक्रम के ऊपर इसके लक्षण प्रकट होंगे।
लक्षण कहाँ दिखेंगे अपने को, इसके पुष्पक्रम के ऊपर लक्षण प्रकट होंगे। और इस रोग से ग्रसित पौधे के ऊपर, सिंपल सी बात, अगर पुष्पक्रम के ऊपर रोग हो रहा है तो पुष्पक्रम क्या हो जाएगा, या तो कमजोर हो जाएगा या बढ़ेगा ही नहीं। बस इतनी सी बात लिखनी है अपने को। रोगग्रस्त पौधे पर बालियों का निर्माण होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बालियां क्या बनेगी, पत्तियों की जैसी संरचना में बदल जाएंगी। ठीक है, हरी पत्तियां हरी होती हैं। बाली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाली का मतलब क्या हो गया अपना, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और हरा क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों जैसी संरचना में बदल जाएंगी। इसी कारण इस रोग को अपने क्या बोलते हैं, हरी बाली रोग के नाम से जाना जाता है। लक्षण किसके ऊपर प्रकट होंगे, हरी बाली अवस्था की जो फर्स्ट स्टेज है रोग के लक्षण की, तो हरी बाली अवस्था में लक्षण किसके ऊपर प्रकट होंगे, पुष्प के ऊपर प्रकट होंगे। ठीक है, और जो पुष्पक्रम है वो किस में बदल जाएगा, पत्तियों जैसी संरचना में बदल जाएगा। इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, हरी बाली रोग के नाम से जाना जाता है। ये इसकी पहली स्टेज थी। अन्य नाम जोगिया रोग याद करना अपने को, मतलब इस पेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने को 3 चीजें याद करनी है। जोगिया रोग, खोजकर्ता बटलर थे जिनको पादप रोग विज्ञान, भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर अपना स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये सबसे मेन है। एग्जाम के अंदर ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो उसके अंदर इसके लक्षण पूछे जाएंगे। तो पहली स्टेज अपने कर ली, हरी बाली अवस्था, ग्रीन ईयर स्टेज कर चुके हैं। और ध्यान भी क्या करना है, बाली का मतलब पुष्पक्रम है, तो ये किससे रिलेटेड होगी, पुष्पक्रम से रिलेटेड होगी, इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड होगी। अब इसी की अपने दूसरी अवस्था की बात करते हैं, रोग के लक्षणों की दूसरी अवस्था की बात करते हैं। तो दूसरी अवस्था क्या आएगी अपनी इसमें, मृदु रोमिलासिता, डाउनी बैट्यूल स्टेज करेंगे अपने। इसके अंदर क्या होगा, रोग के जो लक्षण है वो किसके ऊपर दिखाई देंगे अपने को, पत्तियों के ऊपर। पहले वाले में क्या था, पुष्पक्रम के ऊपर दिखाई दे रहे थे, और इसमें किसमें दिख रहे हैं अपने को, रोग के लक्षण पत्तियों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। रोगजनक इस अवस्था में सर्वांगीण संक्रमण करता है। सर्वांगी क्या करेगा, संक्रमण करेगा, मतलब पूरे के पूरे पौधे में रोग फैल जाएगा। क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। ठीक है, रोगी पत्तियां पर पीले व सफेद रंग की धारियां, पहले तो पत्तियां क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं। अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो पीली पत्तियां होने के कारण उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाएगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी तो पौधे के अंदर भोजन क्या बनेगा, कम बनेगा, और पौधा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी वृद्धि के लिए क्या नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। फिर उनके ऊपर, रोगी पत्तियों के ऊपर या रोगग्रस्त पत्तियों के ऊपर पीली या सफेद रंग की धारियां बनती हैं। और पत्तियों की निचली सतह पर, ये यहां से ध्यान में देना, पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफेद दूसरे रंग की कवक की वृद्धि दिखाई देती है। मतलब यहाँ पे कवक क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। कौन सा कवक, ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला क्या करेगा, अपनी वृद्धि करेगा। और ये धारियां बाद में भूरे रंग की, पहले तो ये कैसी थी, सफेद या दूसरे ग्रे कलर की थी, और बाद में ये कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। ये तो थे अपने बाजरे के मृदुलासिता रोग के लक्षण, जो हरित बाली रोग के अकॉर्डिंग भी अपनों ने पढ़ लिए, और मृदु रोमिलासिता के अकॉर्डिंग भी अपनों ने पढ़ लिए। हाँ तो दोस्तों, अपने बात कर रहे थे बाजरे के मृदु रोमिल रोग के प्रबंधन की, मृदु रोमिलासिता या हरित बाली रोग के नियंत्रण की। तो प्रबंधन में पहले अपने आता है इसका शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन, जितनी भी फसलें हैं लगभग सभी का एक जैसा ही होता है। ये क्या है, एक बीज जनित बीमारी है। तो इसके शस्य प्रबंधन के लिए क्या किएंगे, अपने किसी प्रमाणित संस्था से, सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से क्या करेंगे, अपने प्रमाणित बीजों का खरीद करेंगे। ऐसे बीज क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, तो रोग की संभावना क्या हो जाएगी, पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर खेत में जो पुरानी फसल के या पहले से बोई हुई फसल को कोई अवशेष पड़े हैं तो उन अवशेषों को क्या करेंगे, अपने जलाकर नष्ट कर देंगे। फिर गर्मियों में क्या करेंगे, खेत की गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि खेत में क्या हो सकता है कि इस कवक के क्या होंगे, अपने बीजाणु हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, धूप के कारण मर जाएंगे। जब अपने गर्मियों में क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, तो गहरी जुताई करने पर ये जो कवक है ऊपर धूप में आ जाएंगे, डायरेक्ट टच में आएंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, गर्मी के कारण मर जाएंगे। फिर बात करते हैं अपने रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन में इसके अंदर मेन क्या है, बीज उपचार। दोस्तों, अगर कहीं पर भी बीज उपचार की बात आती है तो अपने को 1-2 नाम, जैसे मेटालेकिजेल हो गया, या अपना दो कौन सा हो गया, मैंकोजेब हो गया, इन दोनों का अपने हर जगह पर जहां पर भी बीज उपचार की बात आएगी उनको अपने लिख सकते हैं। तो पहले में क्या होगा, मेटालेक्सिल 6 ग्राम पर केजी सीड की दर से क्या करेंगे, अपने बीज का उपचार करेंगे। मतलब 1 किलोग्राम सीड के लिए 6 ग्राम अपना रसायन पर्याप्त होगा। इसके अलावा अपने इसकी जगह पर मैंकोजेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लगभग 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम के आसपास। फिर बुआई के 21 दिन बाद, लगभग 21 दिन बाद, 20 दिन बाद या 22 दिन बाद, जैसा भी सही रहे, अपने क्या करेंगे, मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से क्या करेंगे, खेत के ऊपर परनीय छिड़काव करेंगे।
1 लीटर के अंदर क्या करेंगे अपने 2.5 ग्राम मैंकोजेब को घोलेंगे और उसको क्या करेंगे सोल्यूशन को तैयार करके खेत में छिड़काव कर देंगे। फिर जैविक प्रबंधन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं अपने किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते। तो जैविक प्रबंधन में क्या आ जाएगा अपना स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर का क्या करते हैं अपने बीज उपचार या पर्णीय छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीज उपचार का मतलब पहले वाली बात, इसको अपने क्या करेंगे बीजों के साथ मिक्स करके बुआई करेंगे या फिर फसल बोने के बाद जब फसल क्या हो रही है बढ़वार कर रही है वृद्धि कर रही है तो इसका गोल बनाकर क्या करेंगे अपने पत्तियों के ऊपर पर्णीय छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा रोगरोधी किस्में भी आजकल बाजार के अंदर बहुत सारी मिल जाती हैं जिसके अंदर पुसा मोती, पुसा 23, WCC 75, राज 171 ये क्या है मेन आती हैं। इनका अपने क्या करेंगे यूज करेंगे। तो पहले से क्या है रोगरोधी किस्में है तो इनके ऊपर रोग लगने की संभावना वैसे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपका जो पहला रोग है बाजरे का मजदूरों में लासिता खत्म होता है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नए रोग के साथ। धन्यवाद।